नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज बात करने के लिए आया हूं। जैसा कि पता है, यूपी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि यूपी SSSC पीईटी की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम आपने बहुत अच्छी मेहनत के साथ दिया, बहुत अच्छी तैयारी के साथ दिया। तब कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा मन में बनी ही रहती है कि आखिरकार सर कट ऑफ कितनी जाएगी, आखिरकार हमारा सेफ स्कोर हो पाया है कि नहीं हो पाया। क्योंकि आप सभी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने नंबरों का आकलन एक बार दिमाग के अंदर कर लिया होगा कि आखिरकार हमारे नंबर कितने बन रहे हैं। तब एक जिज्ञासा मन में बनती है कि आखिरकार सर कट ऑफ क्या रहेगी, क्या हमें आगे जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या अभी हमें कुछ वेट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उड़ जाते हैं, क्योंकि जब तक आप यूपी SSSC की पीईटी की जो मेरिट है या कट ऑफ है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लेखपाल जैसी मुख्य परीक्षाओं में बैठ नहीं पाएंगे। उन सब बातों पर आज बात करने के लिए आया हूं कि आखिरकार क्या आपका सेफ स्कोर है, क्या आपको आगे तैयारी जो करनी है लेखपाल की किस तरह से करनी है, किस तरह से चीजों को लेकर चलना है, उन सभी चीजों पर आप सभी के सामने उपस्थित में बात करने के लिए आया हूं। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, ये मेरे द्वारा बताई गई तीसरी मेरिट होगी, तीसरी कट ऑफ होगी जो कि मैं आपको मेरिट का अनुमान दे रहा हूं। इससे पहले प्यारे साथियों, ये मैंने दिल्ली पुलिस की मेरिट आपको बताई थी, जो आज भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके 60 से 62 अंक तक बन रहे हैं तो आप आराम से जाकर तैयारी कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस की मेरिट की बात करूं तो इसके बीच में ही मेरिट रहने का काम किया था। ये स्क्रीनशॉट मैंने वहीं से लगाया है, जिसके अंदर मैंने आपको मेल की जो मेरिट बताई थी वो यहां पर मैंने आपको 60 से 62 के बीच में बताकर चल रहा था। ये मेरी पहली मेरिट थी जो कट ऑफ का अनुमान मैंने आपको दिया था। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, दूसरी मैंने एक और कट ऑफ इससे पहले बताई थी। लगभग 40,000 बच्चे इस वीडियो को देख चुके थे। जेल वार्डन की कट ऑफ को मैंने बताने का काम किया था, जिसमें मैंने आपको 90 के आसपास के जो भी बच्चे भटक रहे थे उनको मैंने बताया था कि वह यहां पर सेफ स्कोर रहने वाला है। और ये आज भी यहां पर स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, और अगर आप इसे जाकर देखेंगे तो 8 महीने पहले टाइम भी आ जाएगा। सबसे पहले बताई गई कट ऑफ थी उस समय, और एकदम सटीक दोनों की दोनों मेरिट गई थी। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार जो आज यूपी SSSC की कट ऑफ में बताने जा रहा हूं आपको अनुमान के तौर पर, वो कितनी सटीक हो सकती है। इन दोनों स्क्रीनशॉट ये उस बात के गवाह हैं कि आपको विश्वास एक बार जरूर हो जाएगा कि हां सर कुछ तो सच्चाई बातों में रहने वाली है, कुछ तो सच्चाई बातों में रहने वाली है, अगर इतनी सटीक चीजें यहां पर रही है। प्यारे साथियों देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहां पर यूपी SSSC पीईटी के बारे में, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसको लगभग 20 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को भरने का काम किया था। कितने लाख बच्चों ने? 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। अब इसकी जो योग्यता थी वो 10th पास, यहां पर योग्यता को 10th पास जिसकी भी योग्यता थी वो यहां पर पीईटी के एग्जाम में बैठने का काम कर रहा था। मैं बात करूंगा सर रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। जो यूपी SSSC पीईटी का एग्जाम हुआ है इसका सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो किस आधार पर मैं कहूं कि सितंबर में रिजल्ट आएगा, किस आधार पर कहूं कि 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो यूपी SSSC के यहां पर अध्यक्ष हैं उनका एक इंटरव्यू आया था, और यूपी SSSC के अध्यक्ष के आधार पर उन्होंने जब जो रिपोर्टर ने उनसे डेट पूछी थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम इस रिजल्ट को लगभग सितंबर के अंत तक निकाल देंगे। कब तक? सितंबर के अंत तक यहां रिजल्ट निकालने की बात उनके द्वारा कही गई थी। तब आप ये मानकर चलेगा कि अभी अगस्त चला, सितंबर यानी इस महीने के अंत तक आपके रिजल्ट आने की संभावना होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं नॉर्मलाइजेशन पर बाद में आऊंगा कि 10 बजे वाली शिफ्ट में कितना फायदा मिलेगा, 3 बजे वाली शिफ्ट को कितना नुकसान मिलेगा, या इनको फायदा मिलेगा या इनको नुकसान मिलेगा, इस बात पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से हम कट ऑफ बताने किसकी वाली है, क्योंकि इसके अंदर यूपी SSSC पीईटी के अंतर्गत बहुत सारी यहां पर कट ऑफ बनेगी। यानी कि जैसे कि अभी लेखपाल का यहां पर वैकेंसी आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट की यहां पर वैकेंसी आने वाली है, तो हर एग्जाम के लिए अलग अलग कट ऑफ मिलेगी। दरअसल यूपी SSSC पीईटी मात्र एक स्कोर कार्ड आपके हाथ में थमा रहा होगा। क्या? एक स्कोर कार्ड आपके हाथ में थमा रहा होगा, जिसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा के लिए किस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते, उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप इस बात का अनुमान लगा पाओगे। तो आज जो हम इस कट ऑफ पर बात करने के लिए आए हैं, जो परीक्षा हुई है, हम बात करने वाले हैं कि लेखपाल के लिए, किसके लिए? लेखपाल के लिए जो 7882 पदों पर भर्ती होनी है उसके लिए आखिरकार सेफ स्कोर क्या रहेगा। जबकि अन्य एग्जामों के लिए हो सकता है कि इससे ज्यादा या इससे कम सेफ स्कोर रहे। आज मुख्य रूप से 7882 लेखपाल वाली भर्ती पर मैं बात करने के लिए आया हूं। प्यारे साथियों देखिए,
ये लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, इसकी जो योग्यता रहेगी 12th पास चाहिए ही चाहिए। क्या 12th पास चाहिए, और अनुमान है कि CCC इसके लिए यहां पर चाहिए। अगर CCC नहीं किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, CCC आप बहुत आसान वे में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, कोई CCC में करनी कोई बड़ी बात नहीं है, हर महीने इसके फॉर्म निकलते हैं। देखो अगर प्यार दोस्तों हम एक चीज पर ध्यान दें तो यहां पर योग्यता 10वीं ले रहे थे, सिर्फ 10th पास यूपी CCC में बैठ रहे थे, लेकिन अगर हम यहां देखें तो लेखपाल के लिए 12th पास बच्चे बैठेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जिसने 10th पास ने, अगर यहां पर 10th पास ने अगर पीईटी के एग्जाम में 80 का स्कोर कर भी दिया तो लेखपाल के लिए ये 10th और 12th जो योग्यता है, इसके बीच में बहुत सारा बच्चा छट रहा होगा। विश्वास मानिएगा, इसके अंतर्गत ही जो यूपी CCC 10th वाले ने भी दिया होगा, लेकिन वह 80 भी स्कोर अगर कर गया होगा तो यहां पर 12th वाला ही बच्चा फॉर्म भरेगा लेखपाल के लिए। तो दूसरा, यहां पर CCC का भी अगर झंझट आया तो फिर दोबारा से एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे छटने का काम करेंगे। तो पहली बात तो यह समझ लीजिएगा कि यूपी CCC के बहुत सारे बच्चे तो यहीं पर छट जाएंगे योग्यता के आधार पर, क्योंकि लेखपाल वाली वैकेंसी में आप यहां पर 12th से क्या मांग रहे होगे, 12th से प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, 12th से ये आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। दूसरी बात क्या है प्यारे साथियों, अगर हम इस ओवरऑल चीजों पर बात करें तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि आखिरकार सर लेखपाल के लिए कितने बच्चे लगभग आपके अनुमान में फॉर्म भरेंगे, तो प्यारे दोस्तों फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो यूपी CCC के अध्यक्ष हैं, उनका एक इंटरव्यू में जब उनसे ये बात पूछी गई थी कि आखिरकार आप कितने परसेंट बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए लेंगे, तो उन्होंने खुद कहा था कि हम 15 गुना बच्चे, कितने 15 गुना बच्चे जितनी वैकेंसी होंगी, किसकी बात है ये, यूपी CCC के अध्यक्ष की बात है कि जितनी वैकेंसी होंगी उसका 15 गुना बच्चा हम मुख्य परीक्षा के लिए लेंगे। मतलब लगभग ये 8000 वैकेंसी है तो 15 गुना उसके अनुसार बात करें तो 15 × 120 यानी लगभग 1,20,000, कितने लगभग यहां पर 1,20,000 बच्चे लेने की बात करेंगे लेखपाल की परीक्षा के लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों 1,20,000 बहुत छोटा नंबर हो जाता है, क्योंकि 1,20,000 कहां यहां पर 20 या 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 20 लाख ने दिया, तो कहीं ना कहीं 1 लाख बच्चा बहुत कम हो जाता है। तब थोड़ा सा मुझे लगता है कि 15 गुना पर बात तो नहीं बनने वाली है। हो सकता है ये 20 गुना बच्चा लेकर चले, ये 20 गुना बच्चा लेकर चले, या हो सकता है कि पेपर का अगर लेवल देखें तो पेपर ज्यादा टफ नहीं था, पेपर में स्कोर बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी किया है, तो हो सकता है ये एक परसेंटेज के आधार पर दे दें कि जिसके भी यहां पर प्यारे दोस्तों 50% से प्लस है वह बच्चा लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकता है। यह पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं है कि 15 गुना लेंगे या 20 गुना लेंगे या 50% से ऊपर वाले को पास कर देंगे। जिस टाइम फॉर्म आएंगे और जिस टाइम पीटी का स्कोर कार्ड आ चुका होगा, इस स्कोर कार्ड के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार इनको कितने गुने बच्चे लेने हैं, क्योंकि ये स्कोर कार्ड ही तो बताएगा कि आखिरकार भीड़ कितनी छट रही है और कितनी भीड़ अभी बाकी बची हुई है। तो पहली बात तो ये कि यह संख्या 15 से 20 गुना भी जा सकती है, और ये हो सकता है कि 50% से ऊपर वाले सभी को ले लें, यहां पर जिनके 50% से अधिक नंबर है। तो इस स्कोर कार्ड पर कितने गुने बच्चे लिए जाएंगे, ये बात इस स्कोर कार्ड पर यहां पर डिपेंड करती है। मुख्य बात पर आता हूं प्यार दोस्तों, देखिए अगर ऐसे कि ये 15 गुना लेंगे तो इसमें तो सिर्फ 2,000 वैकेंसी है, तो 2,000 का 15 गुना मतलब इतने से ही बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो कहीं ना कहीं 15 गुना वाला कॉन्सेप्ट है, 20 गुना वाला कॉन्सेप्ट है, ये इस आयोग को ही ऊपर इसका उल्टा पड़ेगा, और हो सकता है इस बात को ये अपनी बात से और इस आधार पर बच्चों को यहां पर क्वालिफाई कराएं। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। प्यारे साथियों देखिए, नॉर्मलाइजेशन का फंडा बड़ा ही कठिन है, यह समझ में आता किसी को भी नहीं है, अपने अपने विचार इस पर हर कोई रखने की कोशिश करता है। फिर भी मैं आपको एक देसी चीज में बताता हूं कि हमेशा जो सेकंड शिफ्ट वाला होता है, आप भी इसका अनुमान खुद लगा सकते हो, जो सेकंड शिफ्ट वाला होता है उसको हमेशा नुकसान ही नुकसान मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम बात करें तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि होता क्या है कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं, देखो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, 100 बच्चों के एग्जाम में वो एवरेज स्कोर देखते हैं कि बच्चा एवरेज कितना कर रहा है। मान लो कि ये एग्जाम चाहे कठिन आए चाहे इजी आए, उस बच्चे को अनुमान नहीं होता, जबकि इस बच्चे को थोड़ा सा अनुमान हो जाता है, तो एवरेज स्कोर यहां पर थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट में, आप यूपी पुलिस का एग्जाम उठा लो, आप कोई भी एग्जाम उठा लो, उसमें हमेशा यही होगा कि इस बच्चे को थोड़ा सा अनुमान हो जाता है पेपर का। जब पेपर का अनुमान हो जाता है तो जो एवरेज स्कोर होता है वो यहां ऊपर उठ जाता है, इसलिए इस बच्चे को जितनी शिफ्ट बाद में होती जाएंगी उसको नुकसान होता जाता है। तो अगर इस एग्जाम की बात करें प्यारे दोस्तों, इसमें किसको नुकसान होगा, क्योंकि ये जो एक ही दिन एग्जाम हुआ है, कोई दो दिन एग्जाम नहीं चला है, 4 शिफ्टों में नहीं हुआ, 2 ही शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, और
पेपर का लेवल बिल्कुल समान रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो अंतराल भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि जो 2 दिन में पेपर होता था जैसे यूपी पुलिस वगैरह का हुआ था, तो उसमें अगले दिन वाले बच्चे को टाइम ही मिल जाता था। अब मान लो इस बच्चे का यहां पर एग्जाम हुआ 10 बजे देकर बाहर निकला, 10 से यानी कि 2 घंटे अगर एग्जाम देगा 12 बजे, और 12 के बाद वो थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, 12:30 बजे ये मान लो पेपर देकर निकल भी आता है, 12:30 बजे पेपर देकर निकल आया, इस बच्चे को 2:30 बजे इसकी एंट्री बंद हो जानी है। कितने? 2:30 बजे इसकी एंट्री बंद हो जानी है। अगर इसकी 2:30 बजे एंट्री बंद हो जानी है तो इसका दिमाग तो पहले से उसमें लगा हुआ होता है पेपर को लेकर, तो ये बच्चा इसको क्या यहां पर इस टाइम के बीच में अगर कोई चीज पता है नहीं आ भी रही है तो क्या 2 घंटे में उस चीज को उठाकर पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो प्यारे दोस्तों इस एग्जाम में यूपी SSS के इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, बिल्कुल भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। अगर पड़ा तो फिर इतना ही कहूंगा कि 1 से 2 नंबर, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। 1 से 2 नंबर आप यहां पर ये लगा लीजिएगा, 1 से 2 नंबर सिर्फ इनको नुकसान हो सकता है, ये थोड़े से फायदा में रह जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरेज जो निकाला जाएगा इनका यहां पर एवरेज कम ही निकल कर आएगा। तो ध्यान रखिएगा 1 से 2 नंबर थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा जो सेकंड शिफ्ट वाले होंगे, लेकिन 1 से 2 नंबर ज्यादा फर्क नहीं है। 1 से 2 नंबर ये हमेशा होगा और होता ही आया है। प्यार दोस्तों कुल मिलाकर अगर मैं अपनी बातों पर आऊं और मैं बात करूं यहां पर कि सर ये बताओ लेखपाल के लिए जो 7882 वैकेंसी है इसके लिए सेफ स्कोर हमारा क्या हो सकता है? जनरल, ओबीसी और एससी का, तीनों की अगर मैं बात करके चलूं प्यारे साथियों तो बिल्कुल सटीक बताकर चलूंगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास चीजों पर करते हैं तो ये कट ऑफ जो होगी हो सकता है आपको थोड़ा सा हिलाए, लेकिन आप बिल्कुल संयम बनाकर रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेखपाल का जो अभी अगर हम पिछले साल की बात करें, यानी कि ये सिलेबस में लेखपाल पर बात कर रहा हूं, ये लेटेस्ट सिलेबस नहीं है। सिलेबस अभी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो लेखपाल के लिए सिलेबस जारी किया जाएगा, उसके अंदर पहले क्या होता था, ये पहले का सिलेबस है जिसमें 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 25-25 क्वेश्चन तो क्या 100 नंबर के नहीं, ये 100 नंबर के नहीं पूछे जाते थे, ये 25-25 क्वेश्चन 80 नंबर के पूछे जाते थे। कितने? 80 नंबर के पूछे जाते थे, यानी 0.8 का एक क्वेश्चन हुआ करता था। ये मैं पिछली बार की बात कर रहा हूं, ये इस ईयर की नहीं बात कर रहा हूं अभी का, ये पिछली बार की बात कर रहा हूं कि 0.8 का एक क्वेश्चन होता था, 20 नंबर का इसमें साक्षात्कार वगैरह होता था, तब मिलाकर ये टोटल 100 नंबर का पेपर बना करता था। तो 0.8 का हुआ करता था, 0.8 का। तो ये पिछला वाला सिलेबस है, जिससे मैथ 25 नंबर का, जीएससी इसमें 25 नंबर की, हिंदी इसमें 25 नंबर की, और एक ग्रामीण परिवेश होता है जिसमें आप बीघा, नाप, तोल, ये जितनी चीजें होती हैं वो, और यूपीजीके, अकेले यूपीजीके की बात करूं प्यारे दोस्तों तो 15-15 तक क्वेश्चन इसमें यूपीजीके के देखने के लिए मिल जाते थे। तो ये एक बड़ा पोर्शन अपने आप में ग्रामीण परिवेश और यूपीजीके जो सबसे हटके होता है, तो क्योंकि ना तो ग्रामीण परिवेश आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ोगे, ना ही यूपी के जो एग्जाम है, मतलब यूपी के तो बच्चे देंगे लेकिन और बच्चे से यूपीजी को भी नहीं पढ़ते। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन ये ग्रामीण परिवेश अपना रोल निभाता है, और मैं बार बार कहता हूं कि जो बच्चा इस पोर्शन पर अपना दिमाग लगाएगा और पकड़ बनाएगा, इस पोर्शन पर पकड़ बनाने वाला ही बच्चा इस लेखपाल की नौकरी में अपना दबदबा बनाएगा। ये भी बात अपने दिमाग के अंदर निश्चित कर लीजिएगा। इस पर बात करेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा कैसे तैयारी करनी है, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये जो सिलेबस है ये पहला सिलेबस है जो कि आपका लेखपाल का पिछले साल रहा था। इसके आधार पर हो सकता है कुछ चीजों में चेंज रहो। अब कुल मिलाकर बात ये आती है कि आखिर सर सब चीज तो आपने बता दी, कुल मिलाकर ये बताओ कि हमारा सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए जिससे हम पीटी पर अब आगे पीटी से ध्यान हटाकर अब लेखपाल की वैकेंसी पर थोड़ा सा दिमाग लगा लें। देखो अगर जर्नल की बात प्यारे दोस्तों मैं करूं तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरिट जो रहने वाली है आपकी, कहीं ना कहीं इस आधार पर हम देख सकते हैं कि मेरिट कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों कम तो रहेगी, कट ऑफ यानी कम तो रहेगी, लेकिन अब कितनी कट ऑफ रहेगी? कट ऑफ तो प्यारे दोस्तों 40 वाले को भी स्कोर कार्ड मिलेगा, 50 वाले को मिलेगा, लेकिन जो लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकता है अगर किसी बच्चे के 65 अंक बन रहे हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अनुमान लगाएंगे प्यारे दोस्तों, अगर आप अनुमान लगाएंगे, सारे आंकड़ों का निचोड़ निकालेंगे तो इसको मैं 60 नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 60 ना मिले। मेरे अनुसार मेरा मानना है कि 65 से या तो 2 नंबर ऊपर बढ़ा लीजिएगा, 65 से 2 नंबर कम कर लीजिएगा, बस यही मेरिट भटकने वाली है। जिसका स्कोर 65 प्लस बन रहा है वो तो लेखपाल के लिए तैयार हो जाओ, और जिसका प्यार दोस्तों यहां पर 65 से 2 कम भी बन रहा है, 62 तक भी बन रहा है, 63 तक भी बन रहा है, तब वो भी बच्चा तैयार हो जाओ। तब आप यहां पर राउंड फिगर में 65 बांधकर चलिएगा। जनरल वालों की बात करें, ओबीसी की बात करें तो वैसे तो प्यार दोस्तों ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहता। अगर मैं फिर भी बात करूं आपसे तो 60
60 के आसपास जिसका ओबीसी में बनना है, और प्यार दोस्तों यहां पर लगभग 58 के आसपास जिसका एससी में बनना है। अगर इतना स्कोर, ये 2+2- आप अपने हिसाब से दोनों में ही, तीनों में ही कर लीजिएगा, अगर इतना स्कोर आपका किसी भी बच्चे का बनना है तो वो बच्चा यहां पर अपने लेखपाल की तैयारी के लिए बिल्कुल तंत्र संत्र गंत्र जितनी भी चीजें हैं हर किसी को लेकर उतर सकता है, ये अगर इतना स्कोर आप बना रहे हो। निश्चित मानिएगा यहां पर जो आप सोच रहे हो कि 50 मेरिट चली जाएगी सर, 60 से नीचे रह जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 15 गुना उसने लिए, 20 गुना उसने लिए तो 1,20,000। तो आप पेपर का लेवल भी तो देखो, अगर पेपर का लेवल इसे दिल्ली पुलिस जैसा बनाया होता तो मैं कह सकता था कि हाँ ये 60 से भी नीचे आ जाएगी, लेकिन 65 वाले अपने आप को सेफ मानकर चलो, 65 से ऊपर जिसके भी हैं, 1-2 नीचे ऊपर, वो बच्चा लेखपाल की तैयारी में लग जाओ, निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकता है। प्यार दोस्तों यूपी जीके मैंने आपको ऐप पर चली रही है, आपको पता है, और हमारा लेखपाल का जो बेहतरीन सा कोर्स है, जो लेखपाल का बेहतरीन सा कोर्स है, अभी कल से परसों से स्टार्ट होने वाला है। आप जाकर टॉप तक पर जाकर लेखपाल के बेहतरीन से कोर्स को ले सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा मदद देने का काम करेगा। तो टॉप तक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर हमारा लेखपाल का कोर्स चल रहा है। ये अगर आपका सेफ स्कोर बनना है तो आप निश्चित रूप से आगे की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में वही आपका रिप्लाई दूंगा और आपको बिल्कुल सटीक से सटीक और बेहतरीन से बेहतरीन बात उसका जवाब में मिलेगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद।